तो कहानी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम मैक और उसकी वाइफ का नाम रिचल होता है। रिचल प्रेग्नेंट है। ये लोग घूमने के लिए किसी अच्छी सी जगह पे जा रहे होते हैं। तभी ये सामने देखते हैं कि रास्ता बंद होता है। ये लोग अपनी गाड़ी यहाँ से घुमा के एक दूसरे रास्ते से जाते हैं और ये दूसरा रास्ता जंगल के ठीक बीचों बीच से होके गुजरता है। तभी मैक रास्ते में एक टूटी हुई बोट को देखता है और जो ही उसका ध्यान रोड से हटता है, इनकी गाड़ी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग खुद तो बच जाते हैं मगर इनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है। अब ये लोग उस जंगल में काफी अंदर तक आ चुके होते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पैदल ही आगे जाएंगे और किसी से मदद मांगेंगे। अब ये लोग जंगल से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि रेचल प्रेग्नेंट होती है इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और उसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उस जंगल में इनके फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। तभी मैक एक ऊंचे से दरख्त पे चढ़ जाता है ताकि किसी तरह सिग्नल आ सके। मैक को यहाँ सिग्नल तो नहीं मिलते मगर थोड़ी ही दूर उसको एक फॉर्म नजर आता है। वो फौरन से नीचे आके अपनी वाइफ को लेके उस फॉर्म की तरफ चलता है। उस फॉर्म के रास्ते पे फॉर्म से काफी पहले ही एक वार्निंग साइन होता है जिसपे लिखा होता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं है। मगर मैक उसे इग्नोर करके आगे चलता है क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत काफी खराब होती है। तो वो सोचता है कि शायद ये लोग हमारी हेल्प कर देंगे। अब ये लोग तकरीबन उस फॉर्म के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी बॉब नाम का एक आदमी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है जो मैक से काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। मगर तभी वो रिचल को देखता है कि रिचल प्रेग्नेंट है और ये देखते ही उसकी ट्यून बदल जाती है। वो काफी पोलाइटली बात करना शुरू हो जाता है। वो रिचल से पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये लड़का है या लड़की, जिसके जवाब में रिचल उसे बताती है कि ये एक लड़का है। उस आदमी के इस बदलते हुए बिहेवियर को देख के मैक को थोड़ा अजीब लगता है मगर क्योंकि वो अब इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है तो मैक अपनी वाइफ को लेके उसकी गाड़ी में इनके घर की तरफ चलते हैं। अब जब ये लोग उसके घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी जंगल में रिचल को एक लड़की नजर आती है। वो जैसे ही मैक को उसके बारे में बताती है तो वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। ये देख रिचल को काफी हैरानगी होती है कि आखिर इस जंगल के बीचों बीच ये लड़की क्या कर रही थी। खैर इसके बाद ये लोग बॉब के घर पहुंच जाते हैं तो आगे बॉब की वाइफ एग्नेस और उसके दो बेटे ल्यूक और डेविड मैक और रेचल का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। बॉब की वाइफ एग्नेस इनको लेके ऊपर कमरे में जाती है। वो इनको इनका कमरा दिखाती है। वो इन्हें बताती है कि कल सुबह तक वो इनको इनके पते पे छोड़ देंगे। वो आज की रात यहाँ पर गुजार सकते हैं। एग्नेस के वहां से जाते ही रेचल अपने हस्बैंड मैक को बताती है कि उसे इस फैमिली का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा है और ल्यूक और डेविड को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों सगे भाई हैं। मगर एग्नेस वहीं बाहर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अब जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी एग्नेस अपने दोनों बेटों के पास जाके ऐसा शो करने लग जाती है कि जैसे ये उसके अपने सगे बेटे हैं। वहीं रेचल एक पिक्चर में उसी लड़की को देखती है जिसे उसने रास्ते में जंगल में देखा था। वो उसे देखते ही एग्नेस से पूछती है कि ये कौन है, जिसके जवाब में एग्नेस उसे बताती है कि ये हमारी अडॉप्टेड बेटी फेथ है। ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। इसके अपने फादर ने इसके साथ बहुत टॉर्चर किया था इसीलिए हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था। अब रात में जब ये सो रहे होते हैं तभी रिचल एक डरावना ख्वाब देख के डर जाती है। वो उठ के मैक को बताती है कि उसने ख्वाब में फेथ को देखा था जो कि रो रही थी। अब जब वो मैक को ये बात बता रही होती है तभी रिचल को याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले इसी लड़की के बारे में न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी थी जो कि इसके लापता होने की थी। यहाँ इनको यकीन हो जाता है कि ये इनकी बेटी नहीं है बल्कि इन्होंने ही इसके साथ कुछ गलत किया होगा। अब ये लोग काफी डर चुके होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और ये उसी वक्त अपनी चीजें उठा के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग उस घर के दरवाजे से निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ बॉब आ जाता है मगर बॉब इनको देख के कुछ भी नहीं कहता और ये लोग जो ही उस दरवाजे से बाहर जाते हैं तो सामने ल्यूक और डेविड अपनी गन उठाए खड़े होते हैं। ये लोग यहाँ पर मैक और रेचल को मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। रेचल जब होश में आती है तो वो खुद को एक बिस्तर पर बंधा हुआ पाती है। उसके पास एग्नेस बैठी होती है। तभी रेचल की तबीयत खराब हो जाती है यानी कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है जिसपे एग्नेस उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिससे वक्त से पहले ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। अब यहाँ हमें पता चल जाता है कि इस फैमिली को रिचल और मैक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल वो इनका बच्चा चाहते हैं इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इनको पकड़ा होता है क्योंकि ये फैमिली एक साइको फैमिली है। ये इसी तरह बच्चों के लिए प्रेग्नेंट लड़कियों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं और ल्यूक और डेविड भी इनके अपने बच्चे नहीं है बल्कि इसी तरह किसी औरत से इन्होंने छीने होते हैं। मगर क्योंकि उनको ये बचपन से पाल रहे हैं तो अब इन्हीं के बच्चे होते हैं। वो इनकी अब हर बात मानते हैं। ल्यूक और डेविड मैक की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। वो इसके लिए एक कब्र खोद के मैक को उसमें डालने लगते हैं। तभी उनको मैक के कपड़े अच्छे लगते हैं जिसको वो उतार लेते हैं। वो मैक को एक कॉफिन में डाल के उसके साथ एक लाइटर रख देते हैं
फिर उसे उस कब्र में दफना देते हैं। और यहाँ रिचर्ड की डिलीवरी हो चुकी होती है, वो एक बच्ची को जन्म देती है। ये देख बॉब को काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पहले रिचल से जब उसने पूछा था तो रिचल ने उसको बताया था कि मेरे पेट में एक लड़का है। खैर एग्नेस उस बच्चे को लेकर अपने साथ चली जाती है। ये देख के रिचल काफी चिल्लाती है, क्योंकि उसका बच्चा उससे दूर जा रहा होता है। वो वहां से अपने आप को किसी तरह खोलने की कोशिश करती है। वो काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार वो अपनी हथकड़ी खोल ही लेती है और वहां से फ्री हो जाती है। तभी वो एग्नेस आ जाती है और वो एग्नेस पे भी हमला कर देती है, मगर वही एग्नेस के दोनों बच्चे ल्यूक और डेविड आ जाते हैं। वो रिचल को उठा के अपने साथ बाहर तबेले में ले जाते हैं। वो रिचल को बांधकर वहीं पे फेंक देते हैं, क्योंकि अब इनको रिचल की ज्यादा जरूरत नहीं होती। उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया है। अब ये लोग रिचल को अपने पास सिर्फ इसीलिए रखते हैं ताकि उस बच्चे को जब भी भूख लगे तो वो इसका दूध पिला सके। अब उस बच्चे को जब भी भूख लगती है, ये लोग आके रिचल के साथ ऐसे ही जबरदस्ती करके उस बच्चे को फीड कराते थे। उन्होंने रिचल को यहाँ पर एक जंजीर से बांधा हुआ होता है। रिचल की अभी कुछ टाइम पहले डिलीवरी हुई थी, ये काफी वीक होती है, ये वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ रिचल को होश आ जाता है और होश आते ही वो देखता है कि वो एक कॉफिन में बंद है, जो कि जमीन के अंदर दफन है। और उसके पास एक लाइटर भी होता है, जिसकी मदद से वो अंदर देख सकता है। और पूरी रात कोशिश करने के बाद आखिर सुबह के वक्त वो उस कॉफिन से बाहर आ ही जाता है। अब रिचल के पास उसके कपड़े भी नहीं होते। वो इसी हालत में जंगल में भागना शुरू कर देता है और कुछ दूर भागते ही उसे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आती है। वो उन्हीं बातों की आवाज को फॉलो करते करते उन तक पहुंच जाता है। ये दो लड़के होते हैं जो जंगल में घूमने के लिए आए थे और यहाँ कैंपिंग करके बैठे हुए होते हैं। मैक उनके पास हेल्प के लिए जाता है, उन्हें सारा किस्सा बताता है, मगर मैक का हुलिया ऐसा होता है कि वो लड़के इसको पागल समझते हैं और इसको यहाँ से जाने का कहते हैं। तभी मैक को गुस्सा आ जाता है, वो इन दोनों को काफी मारता है और इन्हें दरख्त के साथ बांध देता है। तभी मैक एक लड़के का कपड़े उतार के खुद पहन लेता है और इनके पास एक चाकू को फेंक देता है ताकि ये खुद को आजाद करा के यहाँ से जा सके। और मैक सीधा उसी फार्म हाउस की तरफ जाता है। दूसरी तरफ रिचल को जब होश आता है तो वो देखती है कि फेथ उसके सामने खड़ी हुई है। वो फेथ से हेल्प के लिए कहती है, मगर फेथ उसको कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी ल्यूक और डेविड रिचल के पास आते हैं। ये लोग यहाँ पर रिचल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वहीं बाहर मैक भी आ चुका होता है। मैक फेथ को देखता है और फेथ सीधा उसे उसी कमरे की तरफ इशारा करती है जहाँ पर रिचल होती है। तभी मैक फौरन से उस शेड के अंदर भागता है। वो सामने ल्यूक और डेविड को अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती करता देख वो उन पे हमला कर देता है और वहीं पर उनको जान से मार देता है। अब यहाँ पर मैक अपनी वाइफ को फ्री करके उसे अपने साथ ले जा रहा होता है कि बाहर अचानक से बॉब आ जाता है। बॉब के हाथ में गन होती है। बॉब मैक के ऊपर फायर कर देता है। मैक रिचल को यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर बॉब रिचल पे भी हमला करके उसको भी बेहोश कर देता है। अब जब रिचल को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने फेथ को भी जंजीर से बांधा हुआ होता है और फेथ खुद को फ्री करने की कोशिश ही कर रही होती है। अब ये दोनों कोशिश करके किसी तरह उस दीवार को तोड़ के वहां से जाने लगते हैं। अब रिचल यहाँ से उस घर के अंदर जाती है। वो अंदर जाके अपनी बच्ची को तलाश करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉब अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों की कब्र के पास खड़ा होता है। एग्नेस क्योंकि अपने बच्चों की मौत पे काफी दुखी होती है, वो बॉब के साथ वापस घर जाने से इनकार कर देती है। इसीलिए बॉब अकेले ही घर पे वापस आता है और यहाँ रिचल को अपनी बेटी मिल चुकी होती है। वो उसे उठा के वहां से भागने ही लगी होती है कि अचानक बॉब आ जाता है। बॉब उस पे गन पॉइंट कर देता है। तभी रिचल उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मेरी बेटी को भूख लगी होगी, मैं इसीलिए इसे फीड कराने आई हूँ, मैं इसे फीड करा के यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद सुनते ही बॉब अपनी बंदूक को नीचे रख देता है और तभी रिचल मौका देखकर अपने पास रखा चाकू निकाल के वो फौरन से बॉब पर हमला कर देती है और बॉब यहाँ पर मर जाता है। अब रिचल यहाँ बॉब को फोन लेके डायरेक्ट पुलिस को कॉल करती है, मगर वो पुलिस को अपनी लोकेशन नहीं बता पाती क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ पर है। इतने में बॉब की वाइफ एग्नेस वहाँ पर आ जाती है और एग्नेस उस शेड का दरवाजा खुला देखकर समझ जाती है कि जरूर रिचल उस घर के अंदर ही होगी। इसलिए वो अपनी बंदूक उठाकर उस घर के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो उस घर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है। अब रिचल फेथ और अपनी बेटी को लिए उस घर से निकलती है। वो सीधे बॉब की गाड़ी में आकर बैठ के यहाँ से भागने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि एग्नेस ने इस गाड़ी को खराब कर दिया है। वो गाड़ी से निकल के सीधा एग्नेस की तरफ जाती है ताकि वो उसको भी मार दे, मगर रिचल को बंदूक चलाना बिल्कुल नहीं आती थी। एग्नेस उसके सामने आ जाती है और रिचल जो ही फायर करती है उसका निशाना चूक जाता है। एग्नेस भी फौरन से उस पर काउंटर फायर करती है क्योंकि एग्नेस का निशाना बहुत पक्का होता है, इसलिए ये नहीं चूकता। ये सीधा रिचल की टांग पर जाकर लगता है और रिचल काफी जख्मी होकर वहां पर गिर जाती है और एग्नेस यहाँ पर उसके पास आती है। तभी रिचल जो कि जख्मी होती है
वो एग्नेस को पकड़ कर नीचे गिरा देती है और उसका सर जमीन से पटक पटक के वहां पर उसको मार देती है। अब रेचल अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल के रास्ते वहां से निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी तबीयत और खराब हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर गिर जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक फाइनली पहुंच ही जाती है। वो इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। तभी पीछे से एग्नेस आ जाती है। एग्नेस जिंदा होती है। वो अपनी बंदूक से रेचल पे हमला करने की कोशिश करती है, तभी पुलिस वाले उस पर फायर करके उसको वहां मार देते हैं। तभी रेचल अपने दाएं जानिब देखती है जहाँ पर फेथ बैठी हुई थी। वो देखती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल वो फेथ की आत्मा थी। फेथ कब की मर चुकी है। फेथ की आत्मा रेचल की हेल्प कर रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए। अब यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।